नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस सेशन में देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टेस्ट नंबर 3 होगा। दोस्तों, अगर आप टेस्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर ये जो सेशन है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 सेशन का ये जो सारे प्रश्न है दोस्तों, 1 और 2 और 3, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम देखेंगे। यही स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। टॉप 500 ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर में से भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा 131वां स्थान। टॉप 500 ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर में से भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर का विश्व में 131वां स्थान है। ये याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो सुपर कंप्यूटर है इसका निर्माण सीडेक पुणे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सीडेक पुणे द्वारा इसका विकसित किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, रिक्त स्थान भरना है। देश को बेल लैब्स में विकसित किया गया था और 1970 में एक PDP 7 पर काम करना शुरू किया था। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थान है, इसमें क्या भरा आएगा? ये ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूनिक्स। यूनिक्स एक बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका विकास 1970 में बेल लेबोरेटरीज के केन भाम्पसन तथा डेनिस रिची द्वारा किया गया था। यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। दोस्तों, अगर ये चैनल आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये जो सेशन का लिंक है इसको शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन है। देखिए, कंप्यूटर में बोस का पूर्ण रूप है। कंप्यूटर में बोस का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस एक लिनक्स वितरण है जो सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। अगला है, देखिए, रिक्त स्थान भरना है फिल इन द ब्लैंक से। ठीक है, खाली स्थान को भरना है। आपकी प्रेजेंटेशंस में लिखित पाठ का दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा आउटलाइन टैब। ठीक है, आउटलाइन टैब हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, MS वर्ड के व्यूज जो मेनू में चौथा ऑप्शन आउटलाइन होता है। डॉक्यूमेंट्स को जब देखने के लिए किया जाता है तो इस व्यूज का प्रयोग लंबे डॉक्यूमेंट्स में प्रयोग की गई हेडिंग आदि देखने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आउटलाइन टैब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट रिक्त स्थान है भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स डेस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+M। एक नई स्लाइड जो सम्मिलित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+M होता है। ठीक है, MS पावर पॉइंट में जब आप नई स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Ctrl+M प्रेस करके भी स्लाइड को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, एक प्रेजेंटेशन खाली स्थान भरना है। एक प्रेजेंटेशन डेस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, .ppt। एक प्रेजेंटेशन .ppt एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान है। डेस आकर्षक प्रस्तुतियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट आकर्षित प्रस्तुतियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट आकर्षक प्रस्तुतियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। देखिए, कंप्यूटर में BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का पूर्ण रूप होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए स्क्रीन पर ये रहा। बाहर निकलने से पहले आपको अपने दस्तावेज रिक्त स्थान भरना है, डैश लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेव। बाहर निकलने से पहले आपको अपने दस्तावेज सेव लेने चाहिए, सेव कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी रिक्त स्थान भरना है। देखिए 100 नंबर का, डैश में कई स्तंभ और पंक्तियां होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेबल। टेबल में स्तंभों और पंक्तियों का एक समूह होता है जिसमें कैटेगरी और उनके अंदर की जानकारियां लिखी हो रहती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, असेंबलर का कार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। बाकी जो है असेंबलर का कार्य नहीं है, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, ये याद नहीं रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन जब मिलता है तो ऐसे ही नया सेशन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ खुशी खुशी। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। CAD का तात्पर्य है, CAD का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का क्या पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिबगिंग। ठीक है, डिबगिंग प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है, फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणित में। फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग गणित के क्षेत्र में किया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मल्टीपल प्रोसेसर्स द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों की साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टीपल प्रोसेसर्स द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों की साथ साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरियल पोर्ट। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है किसमें? सीरियल पोर्ट में, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, JS किल्वी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय आपका किसको जाता है? JS किल्वी को श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BIRC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम। महत्वपूर्ण बिंदु भाभा, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु इसमें से क्या होगा? भाभा एटॉमिक जो परमाणु अनुसंधान द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? अनुपम था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर वायरस होता है एक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस होता है एक क्या? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर वायरस है, जो सॉफ्टवेयर कोड से डाल दिया जाता है, जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम नष्ट हो जाता है तथा प्रचलन बंद हो जाता है, ये याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित। डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला हार्डवेयर के भाग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीबोर्ड। डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला हार्डवेयर के भाग का नाम कीबोर्ड होता है। तो ये थे दोस्तों
आज का ये सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल पर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये सेशन शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।